कराएं जंतर मंतर पे, क्या डिमांड है आपकी? विदेशी है जो कि उम्मीद तो बहुत है और डिमांड भी बहुत है। क्या है? डिमांड ये है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बावन मेश्राम साहब, उनको जो कार्यक्रम होते हैं उनको रोकने का कार्य किया है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। तो इसके अगेंस्ट में हमारा कार्यक्रम है। तो SC/ST के साथ ही होता रोकने का कार्यक्रम, ये सबके साथ ही हो रहा है सर? ST OBC के साथ ही ज़्यादा होता है, उनके साथ तो ऐसा किसी के नज़र आया नहीं अभी तक की। तो मतलब जानबूझ के किया जा रहा है? जानबूझकर किया गया। पुलिस प्रशासन और आरएसएस के लोगों ने मिलकर किया, तो आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे पर हैं। बहुजन तो बड़े अनुशासन में करते हैं ना अपना कार्यक्रम, तो दिक्कत क्या है? तो सरकार को दिक्कत क्या है इससे? अब उनको डीएनए परिषद से उनको दिक्कत हुई, इसलिए और डीएनए परिषद को हमारे हरियाणा में रोहतक में नहीं होने दिया गया। हॉल के मालिक को उन्होंने धमकियां दिया, इसलिए उनको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उन्होंने हमारा जो बुकिंग था वो कैंसिल किया। वह मोबाइल पीछे। तो आप डीएनए परिषद करना चाहते हैं? डीएनए परिषद करना चाहते हैं, करेंगे अगर अनुमति मिलती है। जब मुद्दा इतना तीखा पकड़ लिया आपने, तो कौन करने देगा आपको, बताइए? तो नहीं करने देगा तो कोई नहीं, बात तो हम अपने डीएनए की पहुंचा ही रहे हैं लोगों तक। क्या लगता है डीएनए का क्या है हिसाब किताब? डीएनए का हिसाब किताब ये है कि अगर डीएनए यहाँ पर डीएनए कार्ड लागू हो जाए तो कौन विदेशी है कौन यहाँ का मूल निवासी है ये पता चल जाए। तो वो तो सब जानते ही हैं कौन विदेशी है और कौन मूल निवासी है। नहीं, अभी तो कुछ लोग जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे, और जो जान रहे हैं वही तो विरोध कर रहे हैं। जो 3.5% जो यूनाइट है वो वही विरोध कर रहे हैं। अब हमारे लोगों को जो 85% है वो जो जान रहे हैं वो अभी विरोध की स्थिति में आए नहीं है ना अभी कि उनका तो आपकी डिमांड यही है कि हमारी डीएनए परिषद होने दी जाए? वो तो डिमांड है। और अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कहना है कि अगर हमें कोर्ट जो है परमिशन देती है तो हम अभी नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या केवल प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है? जी, प्रोटेस्ट तो किया था आपने नागपुर में भी? प्रोटेस्ट करने जा रहे थे मगर करने नहीं दिया ना। वहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले ही बिना अनुमति के किसी नोटिस के उठा लिया। तो यही होता है विरोध प्रदर्शन, आपने अपना मैसेज दे दिया, देखिए और क्या चाहते हैं? तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको तो हमें करने का मिलना चाहिए ना। कानपुर में हमारा कार्यक्रम नहीं होने दिया, वो रोका गया। संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं आप जी। तो मोदी जी तो बड़ी बात करते हैं देश में संविधान की। तो बात करते हैं मगर संवैधानिक कार्य तो होना चाहिए। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवा दें मोदी जी, ओबीसी के हैं, बल्कि उन्होंने ओबीसी के जाति आधारित जनगणना नहीं होना चाहिए ऐसा हाईकोर्ट में मुद्दा बड़ा गरमा रहा है। क्या है इससे, क्या फायदा क्या होगा पिछड़ों को? पिछड़ों को हक अधिकार मिलेगा जो उनका हक अधिकार वो खा रहे हैं 3.5% लोग, 90% सारी जगह। क्या जातीय जनगणना? दिक्कत यही है कि वो जाति आधारित जनगणना अगर करवाते हैं तो ये खुलासा हो जाएगा कि कितने लोगों को हक अधिकार मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला, और जिनका अधिकार जिनको नहीं मिला है उनका अधिकार कौन खा रहा है। आप ईवीएम पे भी सवाल उठाते हैं, गुजरात में चुनाव है, देखिए हिमाचल में चुनाव है। बिल्कुल उठाते हैं। ईवीएम तो निष्पक्ष नहीं है ना, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा इकट्ठा होता है वो उसका दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसका विरोध है। क्या चाहते हैं आप ईवीएम की जगह? ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चाहते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव अगर चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ये गलत है, आरोप निराधार है इनमें कोई। तो चुनाव आयोग कह रहा है तो बावन मेश्राम साहब के जो सवाल हैं उनके सवालों में से एक सवाल का अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग ने? जवाब दिया तो था, 22 पार्टियां गई नहीं थी। पर वो तो कहते हैं कि आप ईवीएम हैक करके दिखाइए, आइए। 22 पार्टियां जो गई थी वो किस लिए गई थी? क्योंकि जो कोर्ट का आदेश ऑर्डर था, जो डिसीजन था, वो उसके अगेंस्ट में उन्होंने काम किया ना। क्योंकि 100% अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो 100% उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, मगर वो क्या कह रहे हैं कि 5% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 50% होनी चाहिए। तो पहले ही जो डिसीजन दिया था कोर्ट ने उसने अपने ही डिसीजन को नहीं माना। कोर्ट की अवमानना करी है वो बिल्कुल किया है। और रही बात, वो कह रहे हैं कि डेमो करके देखिए आकर के, तो जब जो कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ अमरावती से, रविंदर राणे नाम के साहब,
तो उन्होंने जो वोट अपना चुनाव जो है लड़ा, चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या किया कि वोट तो अपना डाला और लोगों का भी डाला, मगर अगर ये कहते हो कि भाई चुनाव आप हुआ और वोट नहीं डाला तो मान लीजिए हाँ उनके समर्थन नहीं थे, अगर ऐसा कहते हैं कि समर्थक नहीं थे, वोट नहीं दिया, चलो मानते हैं, मगर जो कैंडिडेट है तो वो क्या अपने लिए ही खुद वोट नहीं करेगा, तो एक वोट तो निकलना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ कुछ बड़ा आंदोलन होगा क्या? आपका आगे का प्लान क्या है ईवीएम को लेकर? ईवीएम के खिलाफ पहले भी हमारे आंदोलन हुए हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से या और संगठनों के माध्यम से, हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से प्रोटेस्ट हुए हैं। ईवीएम जलाओ अभियान भी हमने जंतर मंतर पर किया था। तो आप चाहते हैं ईवीएम बैन हो? बिल्कुल बैन हो, बैलेट पेपर्स चुनाव हो। पर सरकार पर जो असर दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। वो सरकार पर असर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो जो सरकार है वो आरएसएस चला रही है, और आरएसएस और बीजेपी कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का ही अंतर है। और बल्कि और ये भी कहें कि कल की कांग्रेस आज की बीजेपी है तो भी कोई गलत बात नहीं है, इसलिए वो असर नहीं हो रहा है। इसलिए आपने उसका मुख्यालय घेरा था आरएसएस का? इसीलिए हमने मुख्यालय जो है प्रोटेस्ट मार्च करने के लिए गए थे। जी सर, पहले तो नाम बताइए। नाम? मैं पुखराज चौहान, हाँ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। दिल्ली की जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है कि आरएसएस के ब्राह्मणों द्वारा और बीजेपी द्वारा हमारे जो आर्टिकल 19 के तहत बोलने का और अपनी बात करने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। 21 जून 2022 को रोहतक में हरियाणा में ये परिषद होने वाली थी, तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने और बीजेपी के लोगों ने कार्यक्रम नहीं होना दिया। 25 अगस्त 2022 को राम सेब का राज्य अधिवेशन में होने वाला था शमशार के अध्यक्ष में, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, परमिशन कैंसिल करवा दिया और नहीं होने दिया। जगह जगह हमारे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा रही है, इसके विरोध में इसके तहत 6 अक्टूबर को नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पे बहुत बड़ा घेराव का कार्यक्रम भी रखा था। लाखों की संख्या में लोग जेल में भी गए थे, हम भी उसमें शामिल थे। तो लोगों में उत्साह है जेल जाने का और करने का, जी, अपनी हक अधिकार की बात उठाने का। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है वामसेप है उसके कार्यक्रम को ही जहाँ पूरे बहुजन समाज को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? वामसेप एक विचारधारा के आधार पे चलती है। वामसेप की विचारधारा बहुत सही विचारधारा है। बाकी जो भी मूल निवासी समाज या बहुजन समाज के जो संगठन है उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब को फोटो लगाते हैं, बाबा साहब के नाम का संगठन चलाते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं। वामसेप के पास एक विचारधारा है। सरकार को डर है कि इस विचारधारा से सरकार और ब्राह्मणों को बहुत बड़ा डर है। कैसा डर कैसा है? क्या अगर लोगों के पास क्या सच्चाई मीन्स के कैसा डर है? डर है, वही डर है कि भाई हाँ ये लोग अगर सक्सेस हो गए तो हमारा डर है इससे। जो हमारे समाज के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है, असमानता का व्यवहार किया है, उनको अभी इसके विचारधारा से डर है। तो आगे किस तरह की लड़ाई रहेगी? आगे अब 29 नवंबर को हमारा जल भरो आंदोलन है 11 लाख लोगों का।